गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न, कोई ऐसी चीज जो हम लोग सपोर्ट में या हेल्प में कोई ज़रूरत है तो एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल पैट डायलॉग आप बोल सकते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरह का कंसर्न या प्रॉब्लम ना आए। तो जी सर, जी कुछ सर। दिक्कत तो नहीं आ रहा अरविंद जी, अंकित जी, आपको कहीं भी किसी तरीके का? नहीं सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत आएगी तो फोन करेंगे। एंड सेम सर, हम चाहते हैं दिक्कत ना आए, इसीलिए लोग इस बार बार पूछते हैं ताकि सभी को जी कंफर्ट जोन में चीजें आ जाए। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आज का सेशन है बहुत ही शानदार और बढ़िया रहने वाला है। उन सभी में आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए कि ये कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए, वन वे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ताकि आज हम जो बात करेंगे प्रॉपरली इंटरेक्शन के थ्रू मीटिंग करेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक ही बंदा बोले चले जा रहा है और आपको समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया, वो वाला काम नहीं होगा। कुछ ना कुछ बीच बीच में जो बताऊंगा तो वो पूछूंगा भी आपसे, ताकि चीजें क्लियर होती जाए। आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली डिस्कस कर पाएंगे। जो पीपीटी है, लेटेस्ट पीपीटी है, कंपनी की तरफ से हमने मंगवा के उस पे ही हम लोग काम करेंगे। और उसमें जो नए चेंजेस आए हैं 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जो कोई मॉडर्न सर्विसेज वगैरह की जो कंडीशंस थी, लिमिट्स हैं, वो भी साथ में इसमें पता चलेंगी आपको। तो उन सभी के ऊपर बात करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ पीपीटी, और प्लीज मुझे ये देख के बताइए कि आप लोगों को पीपीटी नजर आ रही है कि नहीं है। रेड कारपेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी, और इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये प्लान इतना शानदार और बढ़िया है, अगर आप लोगों ने इस प्लान में अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज बढ़ा ली तो मैं आपको गारंटी करता हूँ हर महीने 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम उठाना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। और जो लोग भी 2 लाख प्लस प्रीमियम उठाएंगे, कम से कम 25% 30% के स्लैब में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 15% वाली वर्किंग से बाहर हो जाएंगे। अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, पैसा अच्छा आएगा, पे आउट अच्छा अपने घर लेके जाएंगे। तो प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कुछ लोग और आ रहे हैं क्या। 8 लोग हम लोग हो चुके हैं। ओके, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ सभी को। जिसको भी कोई भी कंसर्न हो तो अपने आप को हैंड रेज कर सकता है, चैटिंग कर सकते हैं और मुझे अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आज इस प्लान के ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन करना है और प्लान को अच्छे से समझ लेना है। अगर एक बार प्लान समझ में आ गया आपको तो ये बहुत ही शानदार प्लान है। लेकिन ये नॉर्मल प्लान नहीं है, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये 100% कैशलेस वाली पॉलिसी नहीं है। तो पहले हम इसकी यूएसपी के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद प्लान के ऊपर बात करते हैं। फटाफट से एक बार प्लान की यूएसपी के ऊपर बात कर ले। डिटेल में प्लान को बाद में समझेंगे, पहले जो मेन मेन यूएसपी है अगर वो समझ में आ गई तो मैक्सिमम प्लान समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यूएसपी, दिस इज द प्लान जो 60 साल से लेके 75 साल तक किसी भी पर्सन को हम लोग दे सकते हैं। इसमें हमें कोई रेट चार्ट बहुत ज्यादा याद नहीं करना, बहुत ज्यादा एज वाइज प्रीमियम नहीं देखना। एक ही प्रीमियम है, यानी कि आप बोल भी सकते हैं अगर किसी ने पर्सन ने 60 की एज में कोई पॉलिसी स्टार्ट करी है तो लाइफ लॉन्ग वो प्रीमियम सेम रहने वाला है। किसी ने 75 साल में ली है, किसी ने 70 साल में ली है, तो वो प्रीमियम कभी भी चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस जीएसटी में कोई चेंज आया या नहीं आया, इसके अलावा चेंज नहीं होगा। प्रीमियम सेम रहेगा। पॉलिसी 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 2 साल के लिए भी, और 3 साल के लिए भी। ठीक है। और विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी है, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस पॉलिसी की है। क्योंकि जो लोग 60 साल से लेके 75 साल के बीच में होते हैं ना, इनको कोई ना कोई बीमारी होती है। किसी को बीपी होता है, किसी को शुगर होता है, किसी को आर्थराइटिस होता है, किसी को थायराइड होता है, मल्टीपल बीमारियां किसी को हो सकती हैं। तो भी हम लोग बिना मेडिकल टेस्ट के उनको पॉलिसी दे सकते हैं, ओनली डिस्क्लोजर बेसिस पे, कि वो सामने से हमें बता दें कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये बीमारी है, हमें ये मेडिसिन लेते हैं, तो भी हम लोग पॉलिसी दे देंगे। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ये जो हमारे पास अवेलेबल है इस प्लान की। ये सबसे बड़ी यूएसपी पहली मैंने बताया, लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम। नंबर 2, 60 साल से लेकर 75 साल तक पॉलिसी मिलेगी, किसी भी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। पॉलिसी मिनिमम 2 लाख रुपए से शुरू होगी और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये भी बता दूं, ये पॉलिसी 100% कैशलेस नहीं है। क्यों बता रहा हूँ ये 100% कैशलेस नहीं है? क्योंकि एक्चुअली ऐसा ही है। इस प्लान का थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा आपको। पुरानी बीमारी में 50% कैशलेस होगा
और नई बीमारी में 70% कैशलेस होगा। पुरानी बीमारी मतलब अगर किसी को बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड है और सामने से कोई डिस्क्लोज करता है तो वो बीमारी इस पॉलिसी में 1 साल के बाद ही कवर हो जाएगी, ठीक है। और 1 साल के बाद उस बीमारी का कोई भी क्लेम आएगा तो आप 50% जितने का इंश्योरेंस लिया है उसका 50% अमाउंट तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नई बीमारी का कोई क्लेम आता है, नई बीमारी इन द सेंस आज फिट एंड फाइन है, कोई भी दिक्कत नहीं है और बीपी शुगर आपने डिस्क्लोज किया है कि मेरे को बीमारी है, इसके अलावा कोई भी बीमारी के लिए आप एडमिट होंगे तो 70% क्लेम आप किसी भी अदर बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं। 30% आपको बियर करना पड़ेगा, 70% कंपनी क्लेम देती है। ये मेन यूएसपी है प्लान के ऊपर एज पर पीपीटीज। अब हम लोग चलेंगे। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? इतनी बात यस सर। समझ पाए आप लोग? अगर ये चीज समझ गए ना तो प्लान और पीपीटी समझाना कोई बड़ा काम नहीं है। ये पीपीटीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब बात करते हैं प्लान के ऊपर, पीपीटीज के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि ये प्लान 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मिलता है और इस प्लान के अंदर अभी एक ऑप्शन भी शुरू हो गया है। इसको ईएमआई ऑप्शन में भी ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शन में ये ऑप्शन आ गया है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि ईयरली ऑप्शन में ही लोगों को पॉलिसी दें, किसी भी और ऑप्शन में नहीं। और हमारे सभी प्लान्स के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड हैं जो 1 अक्टूबर 2010 से स्टार्ट हो गए हैं और मॉरेटोरियम पीरियड भी पॉलिसी में कवर्ड है। मॉरेटोरियम पीरियड आप सभी को पता है, ऐसी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीजेज होती हैं, किसी को हार्ट का, स्टंट का, बाईपास, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी बड़ी बीमारी ऑलरेडी हो रखी है और वो बिना बताए पॉलिसी अगर ले लेता है, पॉलिसी मिल जाएगी। 8 साल तक कोई क्लेम नहीं लेता है तो 8 साल के बाद वो बीमारी भी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड मॉरेटोरियम पीरियड। 8 साल का मॉरेटोरियम पीरियड है। ये अनबिलीवेबल फीचर्स हैं इस पॉलिसी के अंदर कि 60 साल से लेके 75 साल तक पॉलिसी मिलती है। पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। पुरानी बीमारी 13वें महीने से ही शुरू हो जाती है, क्लेम देने के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। यानी कि 1 साल के बाद आप पॉलिसी में पुरानी बीमारी का क्लेम ले सकते हैं और प्रीमियम कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग सेम रहेगा। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की गारंटी है। एक बार पॉलिसी लेने के बाद कभी भी रिन्यूअल आपका डिसकंटिन्यूशन नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग आप कंपनी को पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी में ओपीडी कंसल्टेशन फ्री है और 10% डिस्काउंट का ऑप्शन भी है आपका ऑन मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर आप प्रोवाइड करते हैं अपनी मेडिकल टेस्ट करा के रिन्यूअल के टाइम पे तो 10% में प्रीमियम का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको किसी और कंपनी के प्लान में नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू सीनियर सिटीजन प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। ये एलिजिबिलिटी है, इसको आपने प्लीज ध्यान रखना है। 60 साल से लेके 75 साल, 59 ईयर्स 11 महीने भी है तो हम पॉलिसी नहीं दे सकते। 75 साल 11 महीने है तो पॉलिसी दे सकते हैं। 76 साल हो गए हैं तो हम पॉलिसी नहीं दे सकते। और एक बार किसी भी एज पे पॉलिसी ले ली है तो पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ये सम एश्योर्ड 1 लाख से 25 लाख लिखा है, लेकिन आप लोगों को क्लियर कर दूं, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। ये पीपीटी में 2 लाख नहीं किया गया है। और फ्लोटर ऑप्शन है, अगर हस्बैंड वाइफ की इकट्ठी पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम 10 लाख से शुरू होगी और 25 लाख तक आप ले सकते हैं। इसकी बाइफिकेशन यहाँ पे क्लियरली दी गई है कि कौन कौन से सम एश्योर्ड अवेलेबल है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। 10 लाख ऑनवर्ड्स फैमिली फ्लोटर ऑप्शन अवेलेबल है। 10 लाख से कम का कोई भी पॉलिसी लेंगे 2 लाख से लेके 7.5 लाख तक या 25 लाख तक तो इंडिविजुअल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 लाख ऑनवर्ड फैमिली फ्लोटर भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल भी और फैमिली फ्लोटर भी। इट्स अप टू यू कि किस तरह का लेना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं पॉलिसी के अंदर जो इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। बेसिक ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा। हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा। कितना कवर होगा ये आपको आगे बताऊंगा। डे केयर प्रोसीजर्स कवर होते हैं, ओपीडी कवर होता है, एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है।
प्रीमियम में डिस्काउंट का प्रोविजन भी है और प्रीमियम बेस कोई लोडिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज नहीं करती है और कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग पॉलिसी में नहीं है। ये सारे फीचर्स में एडवांटेजेस हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको आगे डिटेल में पता चलेंगी। यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन हो या रीएम्बर्समेंट, दोनों तरीके से आप इस पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के कैशलेस में ऑप्शन है, नेटवर्क हॉस्पिटल और एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल। इसकी लिस्ट है, आप जो भी लोग चाहेंगे जिनके पास भी नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं ये दोनों लिस्ट दोबारा आप लोगों को भेज दूंगा। और रीएम्बर्समेंट जब भी होता है जब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वो पैसा भी कंपनी पूरा रीएम्बर्स करती है जो भी आपका अलाउड होगा। रूम रेंट की बात कर ले, रूम रेंट की लिमिट की बात करें तो पॉलिसी 2 लाख से शुरू होती है, तो 2 लाख से लेके आप सम एश्योर्ड वाइज इसमें रूम की लिमिट आपको नजर आ रही होगी। मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं 25 लाख की पॉलिसी में, 20 लाख की पॉलिसी में 8,500 रुपए, 5 लाख की पॉलिसी में 5,000, 10 लाख की पॉलिसी में 6,000 रुपए तक का रूम अलाउड है। यहाँ पर कैपिंग होगी, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ये स्पेशल प्लान है तो यहाँ पर कुछ लिमिट्स होंगी और 100% कैशलेस नहीं होगा, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, आप पैसे भी बोल सकते हैं 1% ऑफ सम एश्योर्ड 5 लाख तक और 7.5 लाख ऑनवर्ड्स 6,000 रुपए, 15 लाख पे 7,000 और 20 लाख पे 8,500। अलग अलग सम एश्योर्ड पे अलग अलग रूम की लिमिट स्पेशली दी गई है। आईसीयू रूम की कोई इमरजेंसी होती है तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए तक और उसके बाद 15 लाख ऑनवर्ड्स एक्चुअल बेसिस पे आईसीयू पॉलिसी में कवर्ड होगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। प्रोफेशनल फीस की बात करें, प्रोफेशनल फीस का मतलब होता है डॉक्टर्स की फीस, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन टाइम में कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कोई स्पेशलिस्ट बुलाने की जरूरत पड़ती है या कोई एनेस्थीसिस्ट फीस लगती है, तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। ये इसमें लिमिटेशंस रहेगी, इससे ज्यादा का आप नहीं यूज कर सकते, चाहे कोई बड़ी सर्जरी हो या किसी भी तरह की कोई कंसर्न हो। आगे बात करें, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी लिमिट्स हैं, इसका खास ध्यान रखिएगा। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें होती है, एनेस्थीसिया, ब्लड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, इनमें से कुछ भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा का एक्सपेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। ये लिमिट्स अगर आपको अच्छे से पता है तो जरूर कस्टमर्स को बताइए। अगर कस्टमर को आपने गलती से 100% कैशलेस पॉलिसी की तरह इसको ट्रीट कर लिया तो कस्टमर आपको क्लेम के टाइम पे बहुत परेशान करेगा। अगर आपने सही तरीके से उसको प्लान एक्सप्लेन किया है तो आराम से पॉलिसी बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी क्लेम के टाइम पे भी। क्योंकि लोगों को ये कंसर्न रहता है कि जैसे नॉर्मल पॉलिसी 60 से कम लोगों के लिए होती है वैसे ही सीनियर सिटीजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल प्लान है, ये ध्यान रखिएगा। 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, 10 लाख के पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस, इसकी भी लिमिट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पर हॉस्पिटलाइजेशन भी लिखा है, 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन और पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 2,000। 10 लाख की पॉलिसी में भी सेम है, 15 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 1,500 और 3,000 की लिमिट है। ये लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 30 डेज पहले का एक्सपेंस इसमें कवर होता है। प्री मतलब होता है एडमिट होने से पहले का खर्चा। मान लीजिए कोई पर्सन बीमार होता है, फीवर आ जाता है या कोई और रीजन से कोई प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, तो कभी भी कोई पहली बारी में हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दवाई लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं और उसके बाद भी आराम नहीं पड़ता है तो 20वें दिन या 25वें दिन डॉक्टर कहता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत है। अगर एक दिन भी एडमिट हो गए, 24 घंटे एडमिट हो गए, तो ये जो 30 दिन पहले के जो भी खर्चे हैं, 20 दिन पहले के, 15 दिन पहले के, वो सारे खर्चों के बिल दे दीजिए, ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी रिइंबर्स कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और टेक्निकल है, यहाँ पर 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस या जो लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम लिमिट, दोनों में से जो भी कम होगा वो पैसा आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का कोई पेशेंट एडमिट हुआ किसी हॉस्पिटल के अंदर और उसका खर्चा 1 लाख रुपए का आया, ठीक है, और उसके डिस्चार्ज होने के बाद के दवाइयों के बिल है मान लीजिए 10,000 रुपए के, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, ये भी समझाना चाहता हूँ आपको। तो
1 लाख रुपए का 7% होता है 7,000 रुपए, और दवाइयों का बिल था 10,000 रुपए। तो कंपनी 7,000 रुपए, ये 1 से 7.5 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 5,000 रुपए ही देगी। लिमिट दे रखी है ना, मैक्सिमम वाली लिमिट, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर यही उसका दवाइयों का खर्चा ही 2,500 रुपये आता तो सिर्फ 2,500 रुपये देती, 5,000 भी नहीं देती। मैं समझा पाया आप लोगों को अपनी बात? पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस में क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा सा टेक्निकल है यस सर, क्लियर। जी। क्लियर है? समझ क्लियर पा रहे हैं क्लियर। अरविंद जी, दीपक जी? ओके, परफेक्ट है। क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना लगे हम लोग ज्यादा आगे बढ़ जाएं, बाद में लोगों को प्रॉब्लम आए। आगे बढ़ते हैं। ये ओके वो सर। ये वो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, जिन मॉडर्न ट्रीटमेंट की लिमिट्स हैं, सब लिमिट्स हैं, इसको आपने ध्यान से समझना है। आप बता सकते हैं हमारी पॉलिसी में सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है, लेकिन उनकी सब लिमिट्स हैं। अगर कोई 5 लाख की पॉलिसी है और कोई बैलून स्नॉप्सी करानी है तो उसमें 2,25,000 रुपए तक का यूज कर सकते हैं। कोई डीप ब्रेन सिम्पलाइजेशन कराना है तो उसके लिए भी 2.25 लाख की लिमिट है। ऐसी रोबोटिक सर्जरी है, उसकी 2.25 लाख की लिमिट है। जो सम एश्योर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लिमिट दी गई है। ये वो एडवांस, ये मॉडर्न, ये इंडिविजुअल बेसिस की लिमिट है। और अगर कोई पॉलिसी फैमिली फ्लोटर होगी तो उसकी लिमिट 10 लाख ऑनवर्ड्स अलग से दी गई है। ये भी आप कस्टमर को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये सारी सर्जरीज जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही हैं, ये भी हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, लेकिन इसकी ये लिमिट्स दी गई हैं और ये जेन्युइन लिमिट्स हैं। इनके अंदर अच्छे हॉस्पिटल में आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स हमारी पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। जो डे केयर प्रोसीजर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीजें जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से जिनको 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसी एडवांस सर्जरीज होती हैं जिनको 2 घंटे 4 घंटे में ही आप ऑपरेट करके छुट्टी दे दी जाती है, जैसे कैटरेक्ट के लिए, स्टोन के लिए, पाइल्स के लिए। तो ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ 1 साल के बाद कवर हो जाती है और ये ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी में कवर्ड है अकॉर्डिंग टू लिमिट। उसकी भी लिमिट्स हैं, वो भी आगे दिखाऊंगा आपको। जैसे कैटरेक्ट के बारे में बात कर लें, कैटरेक्ट के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। 50 के बाद ज्यादातर लोगों को कैटरेक्ट के लिए कंसर्न आता है। इंडिविजुअल पॉलिसी में 7.5 लाख तक की पॉलिसी में लिमिट दी गई है 23,000 रुपए, 5 लाख में 21,500 रुपए, 4 लाख में 20,000 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी में 25,000, 25 लाख की पॉलिसी में 40,000। ये इंडिविजुअल पॉलिसी की लिमिट है। और फैमिली फ्लोटर की बात करें जो 10 लाख ऑनवर्ड शुरू होती है, 25,000 पर आई पर पर्सन और 45,000 पर पॉलिसी पीरियड। एक पॉलिसी पीरियड में 45,000 रुपए तक आप कैटरेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों लोगों के लिए। इस तरह से लिमिट दी गई है। 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 और 70,000 की लिमिट है। ये थोड़ा सा आपको पता रहेगा ना, तो कस्टमर के साथ आप आराम से डिस्कस कर सकेंगे, उनको सारी चीजें बता पाएंगे। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कंसल्टेशन होता है। इसका मतलब होता है जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, कुछ ऐसे कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें एडमिट नहीं होते और आसपास किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी में पर कंसल्टेशन 200 रुपये मिलता है। आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार ही कंसल्टेशन में ही आपके 500 रुपये लग गए, लेकिन कंपनी 200 रुपये से ज्यादा नहीं देगी। दैट इज प्री डिसाइडेड। 3 लाख की पॉलिसी ने किसी ली है तो 600 रुपये का 3 कंसल्टेशन दिखा के आप रिइंबर्समेंट करा सकते हैं, चाहे वो कंसल्टेशन कितने की भी अमाउंट की हो, चाहे 200 की हो, 500 की हो, 400 की हो, 1000 की हो। पर कंसल्टेशन का आपको 200 रुपये मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी में 1,400 रुपये, 25 लाख की पॉलिसी में 2,600 रुपये आउट पेशेंट कंसल्टेशन के नाम पे मिलता है। और फ्लोटर पॉलिसी में बात करें तो 10 लाख की पॉलिसी में 1,400 और 2,400 रुपये मिलता है। ये ओपीडी कंसल्टेशन समझ में आ रहा है सभी को? क्या होता है ओपीडी कंसल्टेशन? कल्याण जी, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। सिराज जी क्लियर है? प्रीतम जी क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है 5 लाख ऑनवर्ड्स। 5 लाख से कम की पॉलिसी में कोई हेल्थ चेकअप नहीं मिलते हैं, लेकिन 5 लाख ऑनवर्ड्स अगर किसी की पॉलिसी 5 लाख की है तो 1,000 रुपए का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं।
10 लाख की पॉलिसी है 2,000, 25 लाख की पॉलिसी में 2,500, और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो उसकी भी लिमिट दी गई है 10 लाख ऑनवर्ड, 2,000 से लेकर 2,500, और 3,500 और 4,500 दोनों के लिए, 35 और 4,500 दोनों की लिमिट है 10 लाख से 25 लाख के लिए। ये आप देख सकते हैं, इतने अमाउंट का आप कहीं से भी वो करा के, टेस्ट करा के बिल दे देंगे, कंपनी रियम्बर्स कर देती है। ये ऑप्शन भी पॉलिसी में अवेलेबल रहता है। प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज, ये हमारी पॉलिसी में रिटर्न में मिलता है। जो भी प्रीमियम आपसे चार्ज किया जा रहा है, जितने भी लाख की आपने पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द यूनिक फीचर। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप बाकी सभी पॉलिसीज के अंदर जैसे जैसे एज ब्रैकेट चेंज होता है, प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम 60 की एज में शुरू हो या 75 की एज में शुरू हो, वो प्रीमियम लाइफ लॉन्ग सेम चलेगा, चाहे आपकी 100 साल, 110 साल, 125 साल क्यों ना हो जाए, प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा अनटिल अनलेस जीएसटी में कोई चीज ना आ जाए। अभी जीएसटी 18% है, अगर कल को 25% हो गया तो उसका इंक्रीज अमाउंट आपको पे करना होगा। कल को 10% हो जाएगा तो डिफरेंशियल अमाउंट सस्ता हो जाएगा आपका। महंगा और सस्ता सिर्फ जीएसटी की वजह से होगा, अदरवाइज कंपनी की तरफ से कोई प्रीमियम हाइक इसमें नहीं आएगा, ये आप क्लियरली बता सकते हैं। ये प्रीमियम डिस्काउंट अवेलेबल है अगर कोई कस्टमर ये मेडिकल टेस्ट करा के, ये 4 मेडिकल टेस्ट के नाम दिए गए हैं, ये टेस्ट करा के रिपोर्ट शेयर करता है और उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मलाइज आती है, ठीक ठाक आती है, तो कंपनी प्रीमियम में 10% डिस्काउंट दे देती है, चाहे फ्रेश पॉलिसी लेते वक्त भी और रिन्यूअल के टाइम पे भी। दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला ऑप्शन कस्टमर को ना बताएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जितने का डिस्काउंट नहीं मिलेगा उससे ज्यादा के टेस्ट है ये कस्टमर को बहुत महंगे पड़ेंगे, 2,500, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए के टेस्ट हैं, तो वो कॉस्टिंग उस कस्टमर के लिए महंगी होगी। तो बेटर है इसको ऐसे ही परस्यू करा दे, बाकी चॉइस आपकी है। आगे बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस प्लान के अंदर 12 महीने के, 1 साल के अंदर ही, 1 साल के बाद ही पुरानी बीमारी कवर्ड है, जो कि सारी पॉलिसीज के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है। ये सबसे अच्छी यूएसपी है इस प्लान की। किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, कोई भी डिसीज आप डिक्लेयर करते हो, 1 साल के बाद कवर हो जाती है और उसका 50% क्लेम ले सकते हैं। ये 6 पॉइंट्स बेसिकली आपको समझने चाहिए, जिसमें लिमिट्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। रूम रेंट आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या लिमिट है, आईसीयू में क्या लिमिट है, प्रोफेशनल फीस में क्या लिमिट है, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है, कोपेमेंट्स कितनी लगेगी पुरानी बीमारी में और नॉन प्रीईडी में, पुरानी बीमारी और बिना पुरानी बीमारी में, और सब लिमिट्स क्या है। ये 6 पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप किसी को भी ये प्लान आराम से सेल कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन इन 6 पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा अपना स्टडी, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। अब ये कोपेमेंट समझ लीजिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया, न्यू डिसीज के लिए 30% कोपेमेंट लगेगा जो पुरानी बीमारी नहीं है, 1 लाख से लेके 10 लाख तक की पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और अगर कोई पुरानी बीमारी है 50% उसमें कोपेमेंट लगेगा, 1 साल के बाद वो बीमारी कवर होंगी, 1 लाख से लेके 10 लाख की पॉलिसी में। अगर कोई पर्सन 15 लाख की पॉलिसी लेता है, 15 लाख से लेके 25 लाख का सम इंश्योर्ड लेता है, तो नई बीमारी में भी 30% कोपेमेंट है और पुरानी बीमारी में भी 30% कोपेमेंट है। ये कस्टमर के लिए अच्छा है, जो 50% कोपेमेंट नहीं जाना चाहते वो 30% कोपेमेंट में आ सकते हैं। 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख का सम इंश्योर्ड लेके उनका कोपेमेंट कम है। कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो जब भी कोशिश करें, बड़ा सम इंश्योर्ड बेचने की कोशिश करें इस प्लान को, जब भी आप सेल आउट करें। स्पेसिफिक मेजर डिसीज से रिलेटेड भी कुछ सब लिमिट्स हैं जिसको आपने अच्छे से समझना है। कुछ बड़ी सर्जरीज होती हैं, जैसे सीवीए बोलते हैं, सीवीडी बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, ट्रीटमेंट फॉर ब्रोकेज बोन्स है, रेनल कॉम्प्लिकेशंस है। किसी की 5 लाख की पॉलिसी है तो 2,75,000 से ज्यादा का क्लेम नहीं ले सकते। ये सब लिमिट्स बना रखी हैं, डिसीज वाइज कुछ कैपिंग है, इसको आपको अच्छे से कस्टमर को बता देना जरूरी है। 10 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख, 25 लाख की पॉलिसी में 5 लाख तक की सब लिमिट रहेगी अगर किसी ने इंडिविजुअल प्लान लिया है।
फ्लोटर ऑप्शन की बात करें, वहां 10 लाख से पॉलिसी शुरू होती है, तो 3.5 लाख और मैक्सिमम 6 लाख पूरे पॉलिसी ईयर के अंदर, और 25 लाख की पॉलिसी में 5 लाख और मैक्सिमम 8.5 लाख रुपए की इन डिसीज के लिए स्पेसिफिक सब लिमिट्स रहेंगी। अदर मेजर सर्जरीज, जो अभी जो बीमारी लिखी है उसके अलावा ये बीमारियां हैं, कोई इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, गैस्ट्रो, ये सारी बीमारियों के नाम हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई कंसर्न आएगा तो उसके लिए भी अलग लिमिट दी गई है। 5 लाख में 2.25 लाख, 7.5 लाख में 2.5 लाख, 10 लाख में 2,75,000, 25 लाख में 3.5 लाख तक का मैक्सिमम सर्जरी करवा सकते हैं। और फ्लोटर पॉलिसी में 10 लाख की पॉलिसी में 2,75,000 और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। 25 लाख की पॉलिसी में 3.5 लाख और 6 लाख का। ये आपको अगर कुछ बीमारियों के नाम आप याद कर लें, कुछ सब्लिमिट्स आप याद कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। सारी चीजें तो याद करना पॉसिबल नहीं है। ये एक इलस्ट्रेशन भी दी गई है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ तक जो समझाया गया, समझ में आ रहा है? कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है समझने में? किसी को भी कोई कंसर्न हो? महीपति जी, कल्याण जी, दीपक जी, क्लियर है? यहाँ तक हम लोग सही समझते चल रहे हैं? ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए, ओके सर, क्लियर है, पर याद रखना बड़ा मुश्किल है, पूरा एग्री। याद नहीं हो पा रहा। मैं बोल रहा हूँ सर, आपको एकदम याद नहीं होगा ये। जी आप लोग अभी इस फील्ड में नए हैं, मैं आपको बोलूं कि एकदम आप याद कर लें, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसका ब्रोशर है, फिजिकल ब्रोशर आपको अवेलेबल मिलेगा, ये पीपीटी आपको मिलेगी। आप कस्टमर के साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं, ये पीपीटी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब आप लोगों के लिए ही है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि सम एश्योर्ड 5 लाख है, रूम की लिमिट 5,000 रुपए की रहेगी, आईसीयू की लिमिट 10,000 की रहेगी, प्रोफेशनल फीस 1,25,000, क्योंकि 5 लाख का 25% होता है प्रोफेशनल फीस का कवरेज। अदर मेडिकल एक्सपेंस मैक्सिमम 2.5 लाख होता है, 50% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और को पेमेंट पुरानी बीमारी के लिए 50%, नॉन पुरानी डिसीज के लिए, पीडी के लिए फिर 30%। सब लिमिट ऑफ सीवीडी 2,75,000, ये सब लिमिट वहां से उठाई हुई है। और रूम रेंट एलिजिबिलिटी 5,000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं, आईसीयू लिमिट 10,000 रुपए तक का, और प्रोफेशनल फी 1,25,000 रुपए का। तो जब भी कोई क्लेम आएगा, कॉस्ट इसी तरह से कैलकुलेशन होगी। अगर कोई 10 दिन के लिए एडमिट हुआ तो 4,000 इंटू 40,000, आईसीयू में हुआ तो 10,000 इंटू 40,000, प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए लगी है तो आराम से मिल जाएगी। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख के अगेंस्ट 1.5 लाख हुए, आराम से मिल जाएगा। टोटल एक्सपेंस 3,30,000 रुपए इस तरह से हुआ। लेकिन जो उसको मिलेगा वो 30% कोपेमेंट इसमें लगेगा और 70% का क्लेम पास हो जाएगा। 2,31,000 रुपए का एक्चुअली टोटल। समझ में आया आपको? कॉस्ट क्लेम कितना हुआ और प्रोसेस कितना हुआ? ये एक एग्जांपल आपको दिया गया है ताकि कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। ये इलस्ट्रेशन 2 दी गई है जिसमें भी सेम वर्किंग की गई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया गया है ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी मिल सके। कोई पर्सन था 10 दिन के लिए एडमिट हुआ है 7,000 के रूम में, वो 5,000 के बदले 7,000 वाले रूम में एडमिट हो गया। आईसीयू 20,000 रुपए, 10,000 रुपए की लिमिट होती है लेकिन 20,000 रुपए वाले रूम में एडमिट हो गया। प्रोफेशनल फीस 3 लाख रुपए लगी, अदर मेडिकल एक्सपेंस 2,70,000 रुपए लगे, टोटल एक्सपेंस 7,20,000 रुपए का आया उसका। पॉलिसी 5 लाख की थी। तो बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे मेरी 5 लाख की पॉलिसी थी, 7,20 लगा है तो 2,20 ही देना होगा। ऐसा नहीं है सर। अब यहाँ देखिए क्राइटेरिया क्या है। 70,000 में रूम रेंट की लिमिट में 50,000 रुपए अप्रूव हुआ, 80,000 में 40,000 रुपए अप्रूव हुआ आईसीयू के केस में। और प्रोफेशनल फीस की बात करें तो वहां पर 3 लाख के बदले 1,25,000 अप्रूव हुआ, देख पा रहे हैं। और 2,70,000 के केस में 2.5 लाख अप्रूव हुआ, 7,20,000 के केस में 4,65,000 टोटल। ये टोटल एक्सपेंस आपका अप्रूव्ड हुआ है। अब इसका 30% कोपेमेंट लगेगा और नेट जो बचा 2,75,000 रुपए का क्लेम पास होगा। मैं समझा पाया आपको अपनी बात? कैलकुलेशन इस तरह से ही जाएगी।
अब इतनी डिटेल तो अपना कस्टमर को नहीं समझानी है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, ये आपको पता चल जाएगी जब आप इस फील्ड में थोड़ा सा नो हाउ करेंगे, इस चीज को अच्छे से समझेंगे, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए जो सिस्टम है, जो आपका पॉलिसी वर्डिंग में लिखा है, जो ब्रोशर में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही क्लेम पास होता है। कुछ पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहला है 12 महीने की जो वेटिंग पीरियड पुरानी डिसीज के लिए। कोई भी पर्सन को कोई पहले से पुरानी डिसीज है, तो आपका बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड वगैरह कोई सामने से डिस्क्लोज करता है तो 12 महीने वेटिंग पीरियड है। और स्पेसिफिक डिसीज का मैंने शुरू में शायद 12 महीने बोला था, लेकिन इसका 24 महीने ही वेटिंग पीरियड है, 2 साल वेटिंग पीरियड है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट 24 महीने 2 साल के बाद ही कवर होती है। और कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स है जो हमारी पॉलिसीज में कभी भी कवर नहीं होते। जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड होता है, पहले 30 दिन के बाद आप पॉलिसी में क्लेम ले सकते हैं, और एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है आपका। ये प्री एक्सिस्टिंग डिसीज 1 साल का वेटिंग पीरियड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ 2 साल वेटिंग पीरियड वाली बीमारियों के कुछ नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं। इन जो मैंने शॉर्ट में बोले ये डिटेल्ड में है, ये पहले 2 साल एक्सक्लूजन्स के अंदर आते हैं अगर ये सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स है अगर किसी को कैंसर है, कोई कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, कोई हजारदियस एडवेंचर स्पोर्ट्स में डील करता है, और किसी भी तरह की कोई कैंसर है या बाईपास वगैरह हो रखा है, ऐसे लोगों को हम लोग एक्सक्लूजन्स में लेते हैं, उनको हम पॉलिसी नहीं दे सकते। और जो भी हम लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं ये विदाउट जीएसटी वाला प्रीमियम है, इसमें 18% जीएसटी ऐड करना होता है। इसमें ऐड ऑलरेडी ऐड है, प्राइस यू पे एट द रेट 18% जीएसटी, प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज विद एज, इट इज बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड। एक बार प्रीमियम देख लीजिए, अगर किसी पर्सन की एज 65 साल है और उसको 5 लाख रुपए का प्रीमियम बताना है, तो कहीं आपको एज ब्रैकेट नजर आ रहा है क्या? आप लोग कोई भी देख सकते हैं क्या? किसी को एज ब्रैकेट दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं? दीपक दवे जी, No. कल्याण जी, सीरज जी, यानी कि कोई भी एज का बंदा होगा 60 साल से लेके 75 साल तक का, और 5 लाख का प्रीमियम बताना है 1 साल के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे कितना प्रीमियम है? 21,000। ऑल सेम है सर। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर 2 साल का देना होगा तो 40,993 रुपए, और अगर सभी उम्र के है तो एक ही है ना? 59,578। ठीक है, यस और नो? अगर यही 25 लाख रुपए की पॉलिसी देनी है, इंडिविजुअल पॉलिसी की ही हम लोग बात कर रहे हैं, 25 लाख की पॉलिसी देनी है तो 42,000 रुपए का प्रीमियम हो गया, 42,462 रुपए। 2 साल का 81,952, और 3 साल के लिए 1,19,107 रुपए। यस और नो? कोई मुश्किल तो नहीं है प्रीमियम देखना किसी को? नो नो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे कोई बताएगा 2 लाख के लिए 1 साल का प्रीमियम कितना होगा? क्या मुझे एज बताने की जरूरत है क्या? सीनियर सिटीजन पॉलिसी में कितनी एज के लिए मैं बताऊं नहीं, तो नहीं, क्या बताएंगे? 9,900। 9978 1 साल के लिए। क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या? सभी को पता चल रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, किसी को प्रीमियम बताने में तो दिक्कत नहीं आएगी? मैं एज्यूम करूं प्रीमियम इजी है बताना? यस सर। ओके, ऐसी फैमिली फ्लोटर का भी देख लेते हैं एक बार। अगर कोई पर्सन फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहता है तो आप सभी को पता होना चाहिए फैमिली फ्लोटर प्लान मिनिमम 10 लाख से शुरू होगा, और हस्बैंड वाइफ दोनों 60 से लेके 75 के बीच में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड तो 62 साल का है और वाइफ 58 ईयर्स की है तो उसको पॉलिसी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही इस ब्रैकेट में आएंगे तभी उनको प्लान दे पाएंगे, 60 ईयर्स टू 75 के बीच में। तो अगर किसी पर्सन की एज, एक की मैं बात करूं 71 ईयर है, तो मैं अंडरस्टूड करूं ना दूसरे पर्सन की एज भी 60 से 75 के बीच में होगी, तभी हम लोग ज्वाइंट प्लान ले रहे हैं, फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं। तो 10 लाख के लिए कितना प्रीमियम आएगा? कोई बता सकता है? दीपक जी, महिपति जी, कल्याण जी, हस्बैंड वाइफ ज्वाइंट पॉलिसी 10 लाख के लिए 45,000.
45,135। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही सर देखने में? कोई बहुत नहीं। टिपिकल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है? और यही सर कोई कस्टमर अगर 2 साल या 3 साल के लिए पॉलिसी ले लेता है तो 3 साल में क्या प्रीमियम आएगा? 1,26,604। 26। बिल्कुल ठीक है सर। 2 साल के लिए आएगा 87,111 रुपए का। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ सर। अभी हमारा जनवरी फरवरी मार्च स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा इंश्योरेंस के टाइम में सबसे बड़ा पीक सीजन होता है। सबसे ज्यादा बिजनेस इस जेएफएम के अंदर होता है। अगर आपने थोड़ी सी एक्सपर्टीज इस प्लान के लिए बढ़ा लेना और सीनियर सिटीजन प्लान को बेचना शुरू कर दिया तो 1 साल का प्रीमियम 25 लाख के लिए 72,000 रुपए आता है। देख पा रहे हैं क्या आप लोग? यस 1 साल सर। का प्रीमियम 72,187 का आता है और 3 साल का प्रीमियम 2,02,483 रुपए का आता है। आप लोगों को एक बेसिक चीज समझा देता हूँ। जब भी कोई पर्सन 1 साल के लिए पॉलिसी लेता है और 3 साल को कैलकुलेट करता है तो 3 साल का प्रीमियम वैसे आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 7×21 2,10,000 और 2,000 इंटू 3 कर लेंगे तो 6,000 रुपये हो गया। करीबन 2,16,000 रुपये बनता है। 2,16,000 रुपए के बदले 2,02,000 रुपए पे करना है तो 14,000 रुपए बचत हो रही है कि नहीं हो रही है? पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट 14,000 रुपए नजर आ रहा है। दूसरा, जो या सीनियर सिटीजन हैं या जो लोग भी इस एज ग्रुप के लोग हैं, इस एज ग्रुप के हैं, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके पास इतना स्पेयर पैसा है या नहीं। अगर वो अच्छे वेलबींग है, फंड्स की दिक्कत नहीं है, तो ज्यादातर पैसा ऐसे लोग एफडीज वगैरह में या बैंक में डाल के रखते हैं। बैंक के अंदर भी आजकल 3-4-5% से ज्यादा का ब्याज नहीं है, तो उनको इकट्ठा लेने में दिक्कत नहीं है। फंड्स उनके पास होता है, बस हम लोग अप्रोच नहीं करते हैं। और अगर वो लोग आईटीआर भी फाइल करते हैं ना और 3 साल का वन गो में पे करते हैं तो तीनों सालों का आपको आईटीआर का बेनिफिट भी मिलेगा, इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलेगी, चाहे 2 साल का पे करें या 3 साल का। मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो 3-3 साल का प्लान 2 लाख 2 लाख रुपए का प्रीमियम आना शुरू हो जाएगा और आपके 2 कस्टमर 4 कस्टमर से ही 2 लाख 4 लाख 10 लाख के प्रीमियम आराम से मिल जाएंगे। एक महीने में 5 पॉलिसी भी बेच लेना आपने तो 3-3 साल की, तो आपका 10-10 लाख रुपए का प्रीमियम आराम से उठना शुरू हो जाएगा और आप लोग 30% के स्लैब में आ जाएंगे, 33% के स्लैब में आ जाएंगे। यस और नो? 2 लाख का पॉलिसी बेचते ही 2 लाख का प्रीमियम उठाते ही आप ऑटोमेटिकली 30% के स्लैब में क्रॉस कर गए। भत्ता 1-1 साल का भी उठाया ना 4 कस्टमर 5 कस्टमर 3 कस्टमर भी आपने एक महीने में पॉलिसी डाला तो आराम से आपका बहुत बढ़िया काम सेट हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग इसका रिन्यूअल सेट हो जाएगा। 15% तो वो भी आएगा। ऐसे कस्टमर को छोड़ना नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर कोई 75 साल का बंदा है या 70 साल का पर्सन है जो हमारे यहाँ 25 लाख का प्रीमियम 72,000 रुपए का आ रहा है ना हस्बैंड वाइफ का, दूसरा किसी भी कंपनी के अंदर आप चेक कर लीजिएगा, कम से कम वहां पे प्रीमियम 1.5 लाख 2 लाख 2.25 लाख रुपए का आएगा, मिनिमम लाख 1.5 लाख का आएगा। तो हमारे यहाँ आधे प्राइसिंग में ये पॉलिसी अवेलेबल है, 50% लेस प्राइसिंग में। इस एज में कोई कंपनी पॉलिसी नहीं देती है, हम लोग पॉलिसी देते हैं और बिना मेडिकल टेस्ट के देते हैं। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी यूएसपी है। बस हम लोग वहां तक अप्रोच नहीं करते, हम लोग छोटे सम एश्योर्ड पे कोशिश करते हैं। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप बड़े सम एश्योर्ड की तरफ देखें। इंडिविजुअल पॉलिसी भी कोई पर्सन ले रहा है तब भी दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल पॉलिसी भी आपको 42,000 रुपए के प्रीमियम में मिल जाती है, 25 लाख की पॉलिसी अकेले बंदे के लिए भी। तो 2 लोगों के लिए 72,000 में मिल रही है तो सस्ती है सर, कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर कोई कस्टमर आपको ऐसा मिलता है जो बहुत ज्यादा हैंड टू माउथ है, पॉलिसी इकट्ठे प्रीमियम में नहीं ले सकता, तो ईएमआई का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया गया है, मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली ऑप्शन भी दिया गया है। ये पीपीटी या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ 7-8 बैंक हैं जो कंपनी ने अप्रूव्ड किए हैं। अगर उन बैंकों के अंदर ही कस्टमर का अकाउंट है तभी ये ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं। मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को कि आप मंथली मोड में, क्वार्टरली में या हाफ ईयरली में पॉलिसी उठाएं, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है। कम प्रीमियम उठाएंगे, पे आउट भी कम आएगा। जैसे जैसे कंपनी के पास पैसा जाएगा वैसे वैसे आपको उसका कमीशन मिलेगा। ईयरली ऑप्शन हमेशा बेस्ट रहता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जो लोग भी ज्यादा लंबा काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्लेम प्रोसीजर्स, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, इसके लिए कोई ऐसा इश्यू नहीं है।
टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। अगर कोई भी इमरजेंसी है, इन नंबर पे कॉल करके आप टेली कंसल्टेशन टॉक टू स्टार कर सकते हैं। हमारे सभी कस्टमर्स के लिए ये ऑप्शन सुविधा फ्री है। उनको ये नंबर्स पे कॉल करके किसी भी तरह का कोविड या किसी से अदर रिलेटेड कंसर्न है, एनीथिंग डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज मैंने बता दिया, वो ऑप्शन अवेलेबल है। किसी अदर मोड में जाएंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में, तो 7 डेज का ओनली ग्रेस पीरियड है। ईयरली ऑप्शन में भी, ईएमआई ऑप्शन में जा रहे हैं तो मॉरेटोरियम क्लॉज 8 इयर्स का कंटिन्यूशन पीरियड होता है। टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा 80D के अगेंस्ट, और प्रपोजल फॉर्म ऑनलाइन और फिजिकल दोनों ऑप्शन में भर जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फटाफट से एक बार जनरल रिव्यू ले लेते हैं आप लोगों से। प्लान समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा टेक्निकल जरूर था, लेकिन कुछ इशू तो नहीं रहा, कोई ऐसी चीज मुश्किल तो नहीं रही कि जो शायद ऊपर से निकल गई, समझ में नहीं आई। इसमें 5-6 चीजें जिनको हाईलाइट किया गया है ना, सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना जरूरी है। अगर वो चीजें आपको अच्छे से बताने आ गई तो आप कोई भी प्लान आराम से सेल कर सकते हैं। आप में से कुछ एक एजेंट ऐसे भी हैं जो LIC के भी एजेंट हैं। जब वो पॉलिसीज आप लोग डिटेल में सेल कर लेते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, तो ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, लिखे हुए को देख के आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, बस वो बताने की प्रैक्टिस करनी है। जो लोग भी इस फील्ड में नए हैं, IC38 का एग्जाम देके इसमें एनरोल हुए हैं, और जो इस फील्ड के नहीं है, मेडिकल फील्ड के नहीं है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस PPTs की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। ये PPTs मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, और मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं, ग्लास प्रैक्टिस बोलते हैं, उसके सामने बैठ के किसी को प्लान समझाइए। एज्यूम कीजिए कि आपके सामने कोई कस्टमर बैठा हुआ है, और जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्लान एक्सप्लेन किया, ऐसे ही आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। 2-3 बार अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपके अंदर वो गट्स आ जाएंगे, वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि कैसे प्लान समझाते हैं, कैसे बात करते हैं। ये हमारी हेजिटेशन ही होती है। इसमें तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, इसमें तो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, पता नहीं कैसे होगा। ये हम लोग अंदर से माइंड में एक मिथ लगा लेते हैं, ब्लॉकेज कर लेते हैं। ये इस चीज से बाहर निकलना है, क्योंकि ये प्लान आपको बहुत बड़ा प्रीमियम उठा के देगा। नॉर्मल प्रीमियम से स्पेशल प्लान भी जब भी आप बेचेंगे ना, तो यहाँ पर पे आउट भी अच्छे आएंगे, प्रीमियम भी अच्छा आएगा, और आपकी पकड़ भी अच्छी बनेगी, क्योंकि ऐसे लोग अपने जैसे रेफरेंसेस ही देंगे। अगर आपने 4-5 सीनियर सिटीजन पॉलिसी कर दी 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो इन लोगों से अपने जैसे यार दोस्तों के आपको रेफरेंसेस भी इन जैसे ही मिलेंगे, और वहां से आपको रेगुलरली ये बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, ये काम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार आपको ऐसे लोगों को टारगेटिंग करना है जिन लोगों को भी आप जानते हैं। उनके पेरेंट्स के बारे में पूछिए कि क्या पेरेंट्स के लिए कोई पॉलिसी ली है क्या। हमारे पास पॉलिसी है 75 साल तक। ज्यादातर पेरेंट्स इस एज के अंदर आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर के नहीं मिलेंगे। बहुत रेयर केस में बात कर रहा हूँ, मिल जाए तो वहां आपको बड़ा बिजनेस कैटर करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादातर लोग थके हुए होते हैं कि उनको प्रीमियम बहुत महंगे लगते हैं, वो लोग ले नहीं पाते। लेकिन ये वाले प्रीमियम जब उनको आप बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी रेंज में आ जाएंगे, तो हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए। वो ऑप्शन है हमारे पास। इवन कुछ लोगों का अगर बाईपास हो रखा है, स्टंटिंग हो रखा है, उनको भी हम लोग अप्रूवल देके पॉलिसी दे सकते हैं। इस प्लान के अंदर वो भी ऑप्शन है। 65 साल के बाद के अगर कोई कुछ पर्सन है जो लोगों के साथ स्टंटिंग या बाईपास हो रखा है, उनको भी हम लोग अप्रूवल देके पॉलिसी दे देते हैं, ये वाली पॉलिसी। और 65 से कम है, 66 से कम है, तो